पिछली रात काफ़ी बारिश हो रही थी। मैं और मेरा देवर टेरेस पर। मेरा नाम मानसी है। पिछली रात को मैं और मेरे देवर ने काफ़ी आनंद किया था। हमारे घर में हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरा पति और मेरा छोटा देवर। मेरे पति को बिजनेस का सामान लाने के लिए ज़्यादातर उसे बाहर ही आना जाना होता रहता है। कल रात को इलाहाबाद गए थे और हम गांव में रहते हैं। जब घर पर मेरे पति नहीं थे तब यह घटना हुई थी। मैंने खाना बनाया, फिर हम दोनों ने खाना खाया। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर पढ़ाई के लिए ऊपर टेरेस पर चला गया। अचानक से लाइट चली गई और रात के 12 बज चुके थे। फिर भी लाइट नहीं आई, इसलिए मैं भी मेरा बिस्तर लेकर टेरेस पर चली गई। मेरे देवर ने मेरी साइड में अपना बिस्तर लगाया और सोने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम दोनों बातें कर रहे थे। बातों बातों में मेरे देवर ने मुझे पूछा, क्या भाभी, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मेरे काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मैं उसको कैसे बताऊँ? मैंने कहा, आप यह बात जाने दीजिए और आप बताइए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया? उसने कहा, मैं उसके साथ आनंद करना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझे मौका नहीं दे रही है। इसलिए मैंने उसको पूछा, वह क्यों मौका नहीं दे रही है? तो उसने कहा, यह राक्षस काफ़ी बड़ा है, वह किसी भी पहाड़ की गुफा को तोड़ देता है। फिर मैंने उसे कहा, आप क्या बात कर रहे हो? मुझे तो आपके भैया के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। फिर अचानक से आसमान में बादल आने लगे और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और मेरे मन में बिजली गरज रही थी। यह सब कुछ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आनंद करने का समय आ गया है। बारिश थोड़ी ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए देवर जी ने कहा, चलिए भाभी, अब नीचे चलते हैं। मैंने कहा, नीचे जाने से क्या होगा? हवा काफ़ी तेज आ रही है और बारिश भी हो रही है, इसलिए हम थोड़ा नहा लेते हैं, फिर हम नीचे जाएंगे। फिर हम टेरेस पर नहाने लगे। वह बार बार मेरी ओर देख रहा था। फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं आज उसको पागल बना दूंगी। बातों बातों में मैंने उसको कहा कि आज रात को मैं आपकी दुल्हन बनूंगी, तो आपको कैसा लगेगा और मुझको क्या गिफ्ट मिलेगा? देवर जी का मुंह देखने लायक था और वह जानता था कि जो हो रहा था वह उनकी पसंद नहीं था। मैंने कहा, ऐसा दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हम दोनों आज बहुत ही आनंद करते हैं। फिर वह मेरे नज़दीक आ गया। बारिश हो रही थी, उसके मन में भी कुछ हो रहा था। शायद उसने और लंबा वक्त लिया होता तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। टेरेस में थोड़ा पानी भर गया था। भारी बारिश और बिजली के गरजने की आवाज़ के बीच राक्षस भी खुद का रूप दिखाने के लिए बेकाबू था। देवर जी की गर्लफ्रेंड उनसे डर रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी आनंद आ रहा था। 2 घंटे के बाद हमने नीचे जाकर गीले कपड़े चेंज किए। अब सुबह के 5 बज चुके थे और मेरे पति के आने का भी टाइम हो रहा था और वह भी थोड़ी देर में आ गए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।